हेलो स्टूडेंट्स, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो अपनी क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूं। आप लोग जुड़े हैं और इसमें ये हमारे पास द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये जो है इक्वल होता है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो बहुत आसान सा थ्योरम है। यहाँ पर एक जो है हमारा ये क्या है, सर्कल है, और यहाँ हमारे पास ये टेंजेंट है, और ये हमारे पास सेंटर है। ये पॉइंट हमारा ए, पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज पी और दिस पॉइंट इज ओ। एक्सटर्नल पॉइंट है। अब हमारे पास जो है हम यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला काम गिवन क्या क्या है, क्या लिखेंगे, पी बी द, ये है एक्सटर्नल पॉइंट। P कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। इसके बाद जो है यहां हम लिखेंगे AP एंड PB आर टेंजेंट। ये हमारा टेंजेंट है। टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि हमारे पास जो है PA इज इक्वल टू PB। ये हमें जो है बताना है कि दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमारी इक्वल होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट थोड़ा बोर्ड को नीट एंड क्लीन बना दिया जाए ताकि कुछ लिखा जा सके। अब यहां पर हमारे पास जो है हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन PO, और यहां हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में इन ट्रायंगल आपका PAO एंड ट्रायंगल PBO में हमारे पास जो है यहां पर हम लिखेंगे कि यहां हमारे पास एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इच 90 डिग्री। रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। PO इज इक्वल टू PO, ये क्या है हमारे पास, कॉमन साइड है। और तीसरा जो है हमारे पास हम यहां पर लिखेंगे कि OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल की रेडियस हमारी बराबर है। यानी एक साइड हमारा ये बराबर हो गया, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हम यहां पर लिखेंगे बाई, ये है RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपके पास PAO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBO के, और बाई CT से हम यहां पर दिखा सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। यही हमें क्या करना था, छोटा सा है, कॉन्ग्रुएंसी का प्रूव करना है, और उसके बेस पर जो है हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और फिर जो है इसमें अगला जो हमारे पास जो है भैया ने एक क्वेश्चन भेजा था, मैं उस सर्कल का ही है, पहले मैं उस पर मैं आता हूं। और इनका क्वेश्चन ये है कि CBSE 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को मैं पहले समराइज करता हूं, बता देता हूं, और फिर जो है मैं वन बाय वन करके आपकी प्रॉब्लम्स को मैं यहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो इनका क्वेश्चन है कि एक फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है इन्होंने, एक फिगर है सर्कल, और सर्कल में बाहर एक पॉइंट है
टी से इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये टी टेंजेंट हो गया। पी से क्यू ए क्या है, कॉर्ड है, पी है क्यू है, और यहां से ओ को मिलाया गया है, एक ये सेंटर ओ है और यहां से इसको ज्वाइन है, ये भी हमारा ज्वाइन किया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि पी क्यू, यहां गिवन क्या क्या है, पी क्यू की लेंथ जो है 4.8 सेंटीमीटर दी गई, ध्यान देखना बच्चों। एंड यहां पे सर्कल रेडियस दिया गया है इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और टेंजेंट दिए गए हैं। हमें क्या करना है, टू फाइंड करना है टीपी इज इक्वल टू क्या होगा, टीपी की लेंथ क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन दिया है और ये बोर्ड एग्जाम हुआ क्वेश्चन है। यानी ये PQ की पूरी लेंथ दी गई है 4.8। ये जो पॉइंट है इसका भी हम कुछ नाम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया जो है, यहाँ पर यार ये लिख देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये पूरी लेंथ हमारी 4.8 है, तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.4। अब इसके बाद जो है रेडियस 3 दिया गया है, तो ये हमारे पास 3 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टीपी की वैल्यू। तो कॉर्ड जो है, कॉर्ड पर जो हम मिलाते हैं, तो ये हमारा पॉइंट जो है एक 90 डिग्री का पॉइंट होता है। न्यूमेरिकली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, केवल नंबर हमारे चेंज हो गए हैं। आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 212 पे एग्जांपल नंबर 3 दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 में जो है कॉर्ड की लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर और रेडियस 5 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा वैल्यू चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो एक जो ट्रायंगल है हमारा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम थ्योरम पे ज्यादा आगे नहीं जाते, कि हम थ्योरम प्रूव करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो थ्योरम होता है उसके इनका लाल पड़ा है। तो इन ट्रायंगल प्रूफ सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल PAO में, ट्रायंगल हमारा PAO दिया गया है, यहां पर हमारे पास लिखेंगे एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस का यूज करके हम ये छोटा वाला पार्ट पहले फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, और OA का स्क्वायर is equal to OP स्क्वायर माइनस PA का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 9, और 2.4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 1 8 16 1 7, और यहाँ पर 576 यानी कि 5.76। अब इसको हम 9 में से माइनस करेंगे, तो 9 में से माइनस करने पर हमारे पास जो वैल्यू हमारी बनती है, उसके बेस पर अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है 9, और इसमें से जो है ये 3.24 ये जो है इसकी वैल्यू आ गई। और ये जो है हम इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालते समय हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। तो स्क्वायर रूट में हमारे पास 3.24 दैट इज इक्वल टू 1.8। ये 1.8 हमारे पास, ये छोटा पार्ट कितना निकला, लोगों को बातें करनी है इधर का लोग। अब देखो बच्चों, हमें करना क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, PAO और OPT, ये दो ट्रायंगल हैं, इनको हम सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर कैसे दिखाएंगे, इसमें ये एंगल 90 है, ये P एंगल बड़े वाले में 90 है, O एंगल जो है दोनों में कॉमन है, तो A सिमिलरिटी से ये छोटा ट्रायंगल ये बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटी की क्राइटेरिया से साइड का हम रेशियो लिखेंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल आपका OAP एंड ट्रायंगल OPT में, OPT
पी टी में यहाँ लिखेंगे एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, ये कौन सा एंगल है, ये है कॉमन एंगल। और इसके बाद जो है एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी टी ईच 90 डिग्री, ये प्रत्येक कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। और तो यहाँ पर लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल हमारे पास ओ ए पी ए सिमिलर ट्रायंगल ओ पी टी के, अब हम इसके अनुसार रेशियो लिखेंगे ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी टी इज इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ टी। जो जो हमारे पास वैल्यू है उन सभी वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, भर देते हैं। तो भरने पर हमें क्या मिलेगा, यहां हम देखेंगे ओ ए हमें नहीं मालूम, ओ ए हमें मालूम है, ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.8, ओपी की वैल्यू हमें चाहिए, ओपी की वैल्यू कितनी है 3। उसके बाद जो है हमें एपी चाहिए, एपी की वैल्यू कितनी है 2.4 और पीटी की वैल्यू हमें निकालनी है और दैट इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू यहाँ पर 3 है और फिर ओटी की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो आप जो भी इसमें पूछा, आपसे केवल पूछा गया है पीटी की वैल्यू, ये दोनों को हम केवल लेकर के सॉल्व कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनका करेंगे, पीटी इज इक्वल टू 2 into 3 बाई में 1 पॉइंट में 8, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया 24/18 into 3 से कटेगा 6 और 4, यानी पीटी की वैल्यू कितनी होगी 4 सेंटीमीटर आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल वे में बच्चे इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है इससे रिलेटेड, लेकिन एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में जरूर दिया गया है। तो उस एग्जांपल नंबर ही बोल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर पेज नंबर पे सेम क्वेश्चन है, पेज नंबर ये है 212, अपनी टेक्स्ट बुक में देख लेंगे एग्जांपल नंबर 3। तो ये सेम काम जो है हमने एग्जांपल नंबर 3 का यहाँ पर ये क्वेश्चन भैया ने भेजा था, उसको मैंने जो है यहाँ पर बता दिया सर। और हमारे सर बोलो सर। इसमें हम सर हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के आसानी से निकाल लेते सर आंसर। तो हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला आप लगाते ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। कौन सा एंगल तो आपको पता नहीं है बेटा, हाँ एंगल कोई एंगल नहीं सर। मालूम नहीं सर, उस ट्रायंगल में अगर 90, अरे सर उस वाले ट्रायंगल में अगर 90 है तो सर ये वाला भी तो 90 ही होगा सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इस वाले एंगल को मान करके छोटे वाले में रिलेशन निकाल लो और यही काम बड़े वाले में रिलेशन निकाल के आप कंपेयर करके भी कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये कहाँ सर, ये सर जो आपने सर एंगल लिया 90 लिया है सर, वो कहाँ गिवन है, क्यों 90 डिग्री होगा? ये कहाँ पर गिवन है? यस सर। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। ये जब हमारे पास हमने जब यहाँ पर देखा ना, तो अगर ये जो ट्रायंगल हम लेते हैं, ये हमारा दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट, मैंने अभी सेकंड थ्योरम में प्रूव किया था, ठीक है? यस सर। बराबर होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बीच का हमारा जो है साइड भी हमारा कॉमन है। तो अगर मैं PAT और QAT में हमने कॉन्ग्रुएंट अगर मैं दिखाऊंगा, तो ये हमारा CT से PA इक्वल टू हमारा AQ हो जाएगा और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। लीनियर पेयर के एंगल अगर आपस में बराबर हैं तो वो दोनों एंगल 90-90 के होते हैं। आप इसको चाहो अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो साइड में कॉन्ग्रुएंसी दिखा करके आप कर भी सकते हैं। सर मतलब सर पहले आपने बड़े वालों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया कि सर मैं छोटे वालों को दिखाया? थ्योरम जो हमने 10.2 को प्रूव कराया ना, जिसमें हमने कहा कि टेंजेंट बराबर होते हैं, उसके लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, ठीक हो गया? उस कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो नेक्स्ट हम लेंगे छोटा ट्रायंगल है, PAT लेंगे और QAT लेंगे, ठीक हो गया? इसमें हमारे पास TA जो है हमारा कॉमन साइड हो गया। यस सर। टेंजेंट हमारे बराबर हो गए, ये गिवन हमने वहां से ले लिया था।
CP से दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। यस सर। तो ये हमारे पास ये दो साइड उनके बीच का एंगल, ये दो साइड उनके बीच का एंगल आपस में बराबर है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों छोटे ट्रायंगल ये वाले भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये लाइन भी हमारी इस लाइन के बराबर होगी और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये गिवन नहीं है बेटा, ये जो है हम इसमें प्रॉपर्टी है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है और प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हमें डिटेल में उसे प्रूव करना होता है। तो यहाँ न्यूमेरिकली हमें आंसर देना था, इसलिए मैंने उस थ्योरम की तरफ नहीं गया मैं। लेकिन आपने यदि पूछा है तो इस काम को आप चाहो तो बगल में कॉन्ग्रुएंसी दिखा के कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक्स्ट्रा काम तो एक्स्ट्रा काम होता है ना। ओके सर। हाँ, अभी एक हमारे स्टूडेंट्स ने एक अभी तो लेटेस्ट में एक हमारे पास एक आया है, इन्होंने भेजा है एज्यूम मीन मेथड समझा दीजिए। तो अभी एज्यूम मीन पर अभी आ रहे हैं एक मयंक भारद्वाज, ये तो अलग है। क्वेश्चन नंबर इन्होंने पूछा है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ये किसका है, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन 10 पूछा है भैया ने। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का मे भी 10 क्वेश्चन आया है प्रॉब्लम, तो मैं बता देता हूं। 9.1 पे क्वेश्चन नंबर 10 में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बात देख लेते हैं, यहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यहां पर एक्सरसाइज 9.1 है 1 और क्वेश्चन नंबर 10 ये भैया ने भी पूछा है, भेजा है भी क्वेश्चन मेरे पास। तो इस क्वेश्चन 10 में क्या कहा गया है एक बार देख लेंगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों तरफ जो है दो बराबर हाइट के पोल खड़े हैं। तो यहाँ पर आपके जो है 2 इक्वल पोल हो गए, ठीक है। इनकी दोनों की हाइटें क्या है, बिल्कुल सेम है। इसका नाम आप ए लिख लो, बी लिख लो, ये सी हो गया, ये डी हो गया। फिर इसके बाद कहा गया है इसमें कि फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये रोड की चौड़ाई बोला गया 80 मीटर है। पूरी रोड कितनी है, 80 मीटर। 80 मीटर रोड के बीच में एक को देख रहे हैं तो 60 मिल रहा है और दूसरे को देख रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है। तो हमें करना क्या है, मैं आपको इसमें बता देता हूं। एच के फॉर्म में ये फिगर है, इस फिगर के बेस पर पहला काम इस ट्रायंगल में एच के फॉर्म में हम जो है इस बीच में इस पॉइंट का नाम भी कुछ लिख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हमने पी। तो पीडीसी में हम यहाँ पर जो है tan थीटा का यूज करके हम पीसी की वैल्यू को फाइंड कर लें। नंबर 1 वर्क एच के फॉर्म में इस ट्रायंगल में एबीपी में tan 60 की वैल्यू से हम बीपी की वैल्यू भी फाइंड कर लें। दोनों की वैल्यू को ऐड कर दें तो हमें कितना आना चाहिए, 80 मीटर आना चाहिए। उस रिलेशन पे सॉल्व करके एच की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो आइए इस काम को करके मैं दिखाता हूं, उसको देखें। यहाँ पर लिखा इन ट्रायंगल आपका PCD में ये हो गया tan 30 डिग्री इक्वल टू DC बाई में PC। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, DC की वैल्यू है H और हमें PC निकालना है। सो PC इज इक्वल टू H √3 इक्वेशन नंबर 1। ये काम हमने कर दिया। अब दूसरे ट्रायंगल में हम जाते हैं ABP में। इन ट्रायंगल ABP में यहां पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू यहां पर AB बाई में PB। tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका भी रिलेशन हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो यहां हमारे पास हो गया √3 इक्वल टू H अपॉन में PB। तो PB इज इक्वल टू H बाई में √3 इक्वेशन नंबर 2। बट यहां पर लिखेंगे PC प्लस PB इज इक्वल टू 80। PC की वैल्यू कितनी हो गई, तो PC की वैल्यू हमारी हमने निकाली है वो है H√3 और PB की वैल्यू कितनी है, H बाई में √3 इक्वल टू
80। इसे ही सॉल्व करके हमें h की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, रूट में 3, रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 80। इसके बाद जो है h इंटू 4 बाई में रूट में 3 इक्वल टू 80। फिर इसके बाद यहां से h इक्वल टू 80 अंडर रूट में 3 बाई में 4, ये हो गया 20, ये हो गया 20 अंडर रूट में 3। तो h की वैल्यू जो है हमें जो है मिल गई। और इसके बाद फिर पूछा गया है उस पॉइंट की लोकेशन, तो लोकेशन भी हम निकाल देते हैं, h की वैल्यू हमें मालूम है। तो पहला हमारे पास जो है PC क्या होगा, PC की वैल्यू h अंडर रूट में 3, इसको सॉल्व करेंगे 20 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये हो गया 20 इंटू 3 और ये हो गया 60 मीटर। और PB की बात कर लेते हैं, PB इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास जो है h बाई में रूट में 3, h की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो 20 अंडर रूट 3 बाई में रूट में 3, रूट 3 से कट गया, ये क्या आ गया 20 मीटर। तो वह जो है एक पोल से वह 20 मीटर की दूरी पर होगा और दूसरे पोल से वो 60 मीटर की दूरी पर होगा, जिससे जो है देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, जिसकी डिस्टेंस जो है ज्यादा होगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। इसका मतलब 30 है, 30 के नीचे जो है हमारे पास 60 होगा और जहां 60 है 60 के नीचे हमारा क्या होगा 20 होगा। तो ये भैया की प्रॉब्लम थी, उसको हमने जो है आपको बता दिया। अभी एक भैया का प्रॉब्लम अभी तुरंत मेरे पास व्हाट्सएप पे आया है, ये पूछ रहे हैं कि एज्यूम मीन मेथड बता दीजिए। तो एज्यूम मीन मेथड जो है हमारे पास अभी आया है और अभी हमारे अंशुमान भैया ने भी कुछ भेजा है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहे हैं वो अंशुमान भैया, पेज 205 और NCERT इन्होंने लिख करके भेजा है ऐसा, बहुत बढ़िया, और रेड कलर से बॉक्स बनाया है। और भैया की प्रॉब्लम है 15 क्वेश्चन बता रखा है लेकिन फिर भी पूछा है, तो मैं एक बार और फिर से इनकी विशेष डिमांड पे मैं बता दे रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास जो है क्वेश्चन 15 है कि a straight highway leads to a foot of the tower. A man standing on the top of the tower observe the car angle of depression 30 degree and which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle depression of the car is found to be 60. Find the time taken. ये मैंने कई बार बता चुका है, फिर भी मैं फिगर में ही इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। यहाँ से क्या है कि एक जगह पर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से इस पर एक रोड है, हाईवे, इस हाईवे पे दो कारों को वो देखता है, दोनों कारों का ऑब्जर्वेशन पहले देखता है तो वो 30 है, दूसरा देखता है तो ये क्या होता है 60। तो ये आपका 30 हो गया और ये आपका हो गया 60। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा 60 है, तो आधा हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 30 होगा। तो 30 होगा तो हमारे पास जो है किसी ट्रायंगल में दो एंगल जब आपस में बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास अगर मान लीजिए इस डिस्टेंस को भी हम x मानते हैं तो ये डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक हो गया। अब बारी आती है कि हमने जो है ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इसमें हम केवल यूज कर देंगे cos 60 का। cos 60 में हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस x। cos 60 की वैल्यू क्या होगी, बेस हमारा हो जाएगा यहाँ पर x बाई में 2, ये लेंथ है, x बाई में 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि x डिस्टेंस तय करने में उसे 6 सेकंड का समय लगता है, तो ये x बाई 2 डिस्टेंस तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 6 बाई में 2 करेंगे कितना होगा, 3 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक तेरा जो चल रहा ना, और यहाँ से यहाँ तक कार को पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे। और यही आपका क्वेश्चन है। कम से कम कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने चलते हैं तो बार बार जो है हमारे दिमाग से उतर जाता है। अभी सर भी यहाँ पे आ चुके हैं, अपना टाइम भी हो गया है,
सो अगर कोई प्रॉब्लम और आपको है तो आप मुझे भेज सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम भरसक प्रयास करूंगा कि मैं उसे दूर करूं। थैंक यू स्टूडेंट्स। सर इसके जो आपने अभी टाइम निकाला, इसकी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल, क्योंकि इसमें टाइम का मामला है ना, ये चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, इसमें टाइम कहीं मेंशन नहीं है। तो टाइम के बाद पहले हम डिस्टेंस से ही टाइम को फाइंड करेंगे। एक्स डिस्टेंस को हमें कवर करना है, तो x/2 डिस्टेंस को हमें जो है x/2 में ही हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम करेंगे टाइम हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट को बोलते हैं उसके हिसाब से कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स। assumed mean आपको बता दिया जाएगा बेटा, अभी मैं उस चैप्टर पे आऊंगा, मुझे दोबारा पढ़ाना है, उसमें भी कुछ मैंने बताया नहीं है। थैंक यू।